आम आदमी पार्टी जिन 6 फैसलों की बात कर रही है उसके बारे में भी आपको बताता हूं कि वो थे क्या और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के उन फैसलों पर कहा क्या था। केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने एकदम आरोपी ही बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया, इसलिए उनको शक है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। सच्चाई यह है कि केजरीवाल और उनके साथियों के केस जस्टिस स्वर्णकांता के पास आने से पहले दूसरी बेंच के पास गए और वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मेरिट पर कुछ भी नहीं कहा था। केजरीवाल को कई बार जमानत नहीं मिली और वो जमानत वाले केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास गए भी नहीं थे। सीबीआई अरेस्ट केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाली कोर्ट जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की नहीं थी। ईडी के केस में केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगाने वाली कोर्ट भी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की नहीं थी। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह को भी हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, जबकि सच्चाई यह थी कि संजय सिंह को जमानत ईडी के कंसेशन पर दी गई थी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर रिकॉर्ड किया था और जमानत पर कोई कमेंट नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस केस की मेरिट पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही केस की मेरिट पर मनीष सिसोदिया की याचिका को रद्द कर दिया था। यानी एक तरफा बातें बताई जा रही हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के फैसले पलटे गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट पर कुछ भी नहीं कहा था। केजरीवाल आज अपने केस में जज बदलने की मांग कर रहे हैं, जबकि यही केजरीवाल पहले जज बदलने की मांग का विरोध करते थे। सत्येंद्र जैन के केस को लेकर केजरीवाल ने 2022 में एक इंटरव्यू में कहा था कि कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत तो दे दो, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कहा कि इस जज को बदल दिया जाए। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हमें इस जज पर भरोसा नहीं है, यह ज्यादा सवाल पूछता है। केजरीवाल ने तब सवाल उठाए थे कि अगर जज ज्यादा सवाल पूछेगा तो उसको हटा दीजिएगा क्या, और आज खुद जज को हटाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल के कुछ पुराने बयान भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें केजरीवाल दूसरों को नसीहत देते दिख रहे हैं कि न्यायपालिका से नहीं लड़ना चाहिए, जुडिशरी पर, जजों पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। सुनिए पहले केजरीवाल क्या कहते थे। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की। अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार। ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। केजरीवाल की इन्हीं बातों से वो अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ने कहा है कि केजरीवाल ने खुद को जज मानते हुए शीला दीक्षित और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अब जब केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं तो वो इसमें भी खुद को जज बनाना चाहते हैं और न्यायपालिका पर भरोसा नहीं दिखाते। वाह, आप तो हर जगह खुद को न्यायाधीश नियुक्त करते रहेंगे। राहुल गांधी ने तो केजरीवाल पर तगड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल नई राजनीति का दावा करते थे, वैगन आर से चलते थे और वैगन आर से सीधा शीश महल के पार्किंग में पहुंच गए। उन्होंने एक नए तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे, याद है आपको। मैं राजनीति दूसरे तरीके से करूंगा, खंबे पे चढ़ गए थे, स्वेटर पहना था, वैगनार में आए और सीधे शीश महल के पार्किंग लॉट में चले गए। करोड़ों रुपए का घर, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, जो शीला जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सड़कें बनाई थी, पुल बनाए थे, फ्लाईओवर बनाए थे, विकास का काम किया था, उस सब को इन्होंने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी को आज दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो शीश महल में चले गए, भ्रष्टाचार किया वगैरह वगैरह। तो दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन में जो है वो सीट शेयरिंग क्यों किए थे? और जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन क्या कर रहे थे कांग्रेस के लोग। इनका जब मन करता है ये केजरीवाल को सही बता देते हैं, जब मन करता है केजरीवाल को खराब बता देते हैं। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि भाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे जो हैं वो तो केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, वकील हैं, वो कैसे न्याय करेंगे? ये क्या लॉजिक हुआ बॉस? वो इस केस में तो नहीं जुड़े हैं ना। इस केस में होते तो चलिए भाई, वकील बच्चे हैं, मां जो है वो जज है, कैसे न्याय कर पाएंगी? तब समझ में आता। वो कहीं कोई काम करेंगे तो वो क्या करें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कि मैं इतने साल मेहनत की, मैं जज बनी, अब मेरे बच्चे वकील बन गए तो मुझ पे तो कोई भी कभी भी सवाल उठा देगा, तो अब मैं जज ना रहूं, घर बैठ जाऊं। और जब आपको राहत दे रही थी केसेस में, तब उनके बच्चे आपको नहीं दिख रहे थे। और इस हिसाब से तो कल को कोई भी उन पे सवाल उठा देगा, किसी पे भी सवाल उठा देगा। इस लॉजिक से जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन केजरीवाल का केस लड़ते हैं, ममता बनर्जी का केस लड़ते हैं।
तो क्या वो कांग्रेस पार्टी में इसलिए केजरीवाल को हरवा देते हैं क्या, या ममता बनर्जी को हरवा देते हैं क्या? भाई जो वकील अपना काम करता है अपनी शिद्दत से करता है, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो उस केस में उनके बच्चे शामिल नहीं है तो? लेकिन केजरीवाल इतने हंगामे के बीच, पार्टी टूट रही है, क्या हो रहा है, अभी जो केस शुरू नहीं हुआ उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और इसलिए चौतरफा घिर गए। लेकिन घिरे हुए बाबा बागेश्वर भी हैं। अगला चैप्टर देखिए, बागेश्वर बाबा ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर क्या कहकर माफी मांगी कि फिर भी बवाल मच गया। आरएसएस के इवेंट में बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से कौन सी अपील कर दी कि चच्चा और बच्चा वाला नया घमासान छिड़ गया। बागेश्वर बाबा ऐसा किससे मिल लिए कि इकोसिस्टम हाथ धोकर पीछे पड़ गया। अब इसका चैप्टर। आरएसएस के एक इवेंट में बागेश्वर बाबा के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए एक बयान पर बवाल मच गया। विरोधी इकोसिस्टम ने बागेश्वर बाबा को घेरना शुरू कर दिया। हालांकि विवाद होने पर बागेश्वर बाबा ने तुरंत माफी मांग ली और कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से ही हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा ली है। आरएसएस के इसी कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने और 1 बच्चा आरएसएस को समर्पित करने की भी अपील की। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर भी चच्चा और बच्चा वाला घमासान छिड़ गया। आज आपको बताऊंगा कि यह सारा घमासान क्यों छिड़ा है, बागेश्वर बाबा के पीछे पूरा इकोसिस्टम क्यों पड़ा है। लेकिन पहले एक झलक देखिए। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, शिवाजी महाराज का इतिहास मंच से बदल रहा है। मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? आज का महाराष्ट्र की भूमि पर अपमान करते गया और सब बाकी मुंह पर ताकते रहे। और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते। पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। चच्चे के 30 बच्चे हैं और हिंदुओं के 4 की हमने बात क्या कह दी? अभी तो भय नहीं होंगे कई लोगों के, कल ही तो बात कही, इतने जल्दी थोड़ी हो गए होंगे। हमने तो कई बार है लोगों को खुजली होने लगी। सबसे पहले बात छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बागेश्वर बाबा के उस बयान की जिस पर घमासान मच गया। दरअसल बागेश्वर बाबा भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय गए। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम साधु संत शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में सनातन में गुरु और शिष्य परंपरा का महत्व बताते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का हवाला दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए गए उनके बयान का विरोध शुरू हो गया। आप सुनिए 25 अप्रैल को हुए इस कार्यक्रम में बागेश्वर बाबा ने कहा क्या था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गई और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। बागेश्वर बाबा के इस बयान पर महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया। वो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बता रहे थे, लेकिन बाबा बागेश्वर को लेकर एक पूरा वर्ग जो है वो एक्टिव हो गया। उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। बागेश्वर बाबा पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने के आरोप लगे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग होने लगी। बयान पर बवाल बढ़ा तो बागेश्वर बाबा सामने आए और उन्होंने बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही और सीधा माफी मांग ली कि भाई कोई भी हर्ट हुआ है, मैं माफी मांगता हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मुहिम छेड़ी हुई है, तो वो कैसे अपमान कर सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज? उनके अपमान के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारा 1% भी
इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे। उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए हैं, मरते भी उनके लिए हैं, हमारा जीवन भी उनके स्वराज्य की स्थापना के लिए, और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते हैं। हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। आपने आसपास कोई ना कोई दवा देखी होगी, ज़्यादातर लोग दवा खाते भी हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई दवा सिल्वर पैक में, कोई ट्रांसपेरेंट पैक में क्यों होती है? दवाओं की अलग अलग तरह की पैकिंग क्यों होती है? आज इसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल हर दवा का स्वभाव अलग अलग होता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने का तरीका भी अलग होता है। फार्मा इंडस्ट्री का सीधा संबंध लोगों की सेहत से होता है, इसलिए यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। दवाइयां बनाने के बाद उनको सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी होता है। सही पैकिंग नहीं होने से दवाएं खराब हो सकती हैं, उनका असर कम हो सकता है। दवाओं की पैकिंग जैसे ब्लिस्टर, स्ट्रिप, बोतल, ये सब इसलिए होती हैं ताकि नमी, हवा, रोशनी और बैक्टीरिया से बचाया जा सके। ब्लिस्टर पैक कैप्सूल और टैबलेट के लिए आम है, जहां प्लास्टिक के रैपर में दवा रखते हैं और पीछे एल्यूमिनियम की पन्नी लगी होती है। स्ट्रिप पैक में दवा की गोलियों को एल्यूमिनियम की 2 परतों के बीच पैक किया जाता है। बोतल का प्रयोग सिरप, लिक्विड, दवाओं या बड़ी संख्या में गोलियों के लिए होता है। पहले ज्यादातर दवाओं की पैकिंग कागज में की जाती थी, लेकिन कागज हवा और नमी को सोख नहीं पाता था, जिससे दवा खराब हो सकती थी। दवा पैक करने के लिए एल्यूमिनियम सबसे बेहतर है, क्योंकि यह दवाओं के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम पैकिंग में हवा और नमी अंदर नहीं जा पाती, जिससे दवा खराब नहीं होती। एल्यूमिनियम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से भी रोकता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम को रिसाइकल किया जा सकता है, यानी इसका बार बार इस्तेमाल भी हो सकता है, और इन्हीं वजहों से अलग अलग दवाओं को अलग अलग तरीके से पैक किया जाता है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।